numerical structure of atom chapter के based on the de Broglie equation and Heisenberg's uncertainty principle. First numerical, what will be the wavelength? Wavelength हमने calculate करनी है of a ball of mass given है 0.1 kg, moving with a velocity of 10 meter per second, velocity है 10 meter per second. वेवलेंथ अगर हमने किसी मैटर की अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं de Broglie इक्वेशन का, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी. इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है, तब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. h होता है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. मास केजी में गिवन है 0.1 इंटू वेलोसिटी है 10. हाँ, इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 मीटर हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ. सो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ फिल करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg. काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 35 जूल्स और हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ. जब हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ यहाँ पे होता है कि हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 इंटू 2. मास है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31. इसका रूट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी. और ये हमारे पास सॉल्व करके वेलोसिटी आ जाएगी 812 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ. तो वेवलेंथ इज इक्वल टू de Broglie इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन हम क्या यूज़ करेंगे, एम वी फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अब इसमें हम वैल्यूज़ को फिल करेंगे. h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. मास है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 और वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है 812. ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करके वैल्यू 8967 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर्स में आ जाएगा ये आंसर हमारे पास. ये हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ आ जाएगी. अब इस पर भी हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन हमें वेलोसिटी की ज़रूरत थी जो हमने काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट की है. नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन. हमने कैलकुलेट करना है मास फोटोन का. और क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है 3.6 ऑंगस्ट्रॉन, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में 10 रेज टू पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके. और वेलोसिटी क्योंकि ये फोटोन है, फोटोन मतलब लाइट है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. बिकॉज क्या गिवन था, फोटोन मीन्स लाइट गिवन थी. तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी. वैल्यूज़ को फिल करेंगे. h कांस्टेंट, मास हमने कैलकुलेट करना है. वेवलेंथ गिवन है 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 गिवन है, इसको फिल करेंगे. इंटू वेलोसिटी 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर 8. यहाँ से हम मास को कैलकुलेट कर लेंगे. ये कैलकुलेट करके मास हमारे पास आ जाएगा 6.135 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 किलोग्राम. हाँ जी, इसमें भी अब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ किया. सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ फिल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा. बस हमें ये पता होना चाहिए था फोटोन मेंशन है क्वेश्चन में, तो हमने वेलोसिटी अपने आप लिखनी है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 पार्टिकल्स है ए एंड बी. वेवलेंथ जो है ए पार्टिकल की लैम्डा ए लिख लेते हैं 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 मीटर गिवन है. कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द बी पार्टिकल. इसकी वेवलेंथ को हमने कैलकुलेट करना है. आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इट्स मोमेंटम, किसका मोमेंटम, बी का. इफ इट्स मोमेंटम, मोमेंटम होता है पी, बी पार्टिकल का मोमेंटम अगर हाफ ऑफ क्या है, ए पार्टिकल के मोमेंटम के इक्वल है.
ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले में, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, एम इंटू वी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के। तो ये मोमेंटम हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल का। ऐसे हम लिख लेंगे लेमडा बी इज इक्वल टू एच अपॉन पी बी। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे इनको, लेमडा ए अपॉन लेमडा बी इज इक्वल टू हमारे पास एच एच कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पी बी अपॉन क्या आ जाएगा, पी ए। और पी बी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पी ए के इक्वल है। वैल्यूज़ फिल करेंगे, पी ए कैंसिल हो जाएंगे। लेमडा ए की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -8 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा बी। ये आ जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर -7 मीटर आ जाएगा। ये हो जाएगी वेवलेंथ ऑफ द बी पार्टिकल हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 ऑंगस्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया जा सकता है इतने डिस्टेंस में। इसका मतलब अनसर्टेनिटी भी कितनी होएगी, इक्वल टू दिस ओनली 0.1 ऑंगस्ट्रॉन, जिसको मीटर में चेंज कर लेंगे 10 रेज टू पावर -10 से मल्टीप्लाई करके। और कितनी अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी को मेजर करने में, डेल्टा वी हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो हमें डेल्टा एक्स पता है, डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, एच कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम चाहिए। यहाँ पे क्या मेंशन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें अपने आप लिखना पड़ेगा 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को फिल करेंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर -10, मास है 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर -31 इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच है कॉन्स्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34, 4 पाई की वैल्यू होगी 3.14। डेल्टा वी यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट है, इसमें भी हमने सिर्फ वैल्यूज़ को फिल करना है और हमने यहाँ से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में अब गोल्फ बॉल हैज़ अ मास गिवन है गोल्फ बॉल का 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, अगर इस स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी है, 2% ऑफ द वेलोसिटी दैट इज 45। ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये तो वेलोसिटी थी हमारे पास जिस स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, सिर्फ 2% इसमें एक्यूरेसी है। तो इसमें जो है इनएक्यूरेट कितना होएंगे, अनसर्टेन हम कितना होएंगे, 2% ऑफ 45 हमारे पास क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स को हमने कैलकुलेट करना है। तो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे विच इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फिल करके यहाँ से हमने डेल्टा एक्स को कैलकुलेट कर लेना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू देन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। मास हमारे पास है 40 ग्राम। हम इस फॉर्मूले में जो है केजी यूज़ करते हैं बिकॉज एच की जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास किलोग्राम में आती, तो मास भी किलोग्राम में होना चाहिए। तो इसको हम 40 डिवाइडेड बाय मैं 1000 कर रही हूँ इंटू डेल्टा वी हमने कैलकुलेट किया है 0.9। ये यहाँ पे याद रखना, मास हमने यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। वैल्यूज़ को फिल करके डेल्टा एक्स आ जाएगा 1.46 इंटू 10 रेज टू पावर -33 मीटर्स। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगी। ये हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी गिवन है
2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो डिब्रॉय इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जिसमें हमें मास भी चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अपने आप लिख लेंगे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लैम्डा इक्वल टू h/mv, वैल्यूज़ को फिल करेंगे। यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, और ये कैलकुलेट करके आएगा 3.55 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स में हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे ये वेवलेंथ। तो ये भी डायरेक्ट से फॉर्मूला हमने यूज़ किया डिब्रॉय इक्वेशन का और वहाँ से कैलकुलेट कर ली वेवलेंथ। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन देखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है यहाँ पे, इसको लिख लेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी गिवन है। अभी एक न्यूमेरिकल हमने काइनेटिक एनर्जी वाला किया है। इसका यूज़ क्या होएगा जब हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है? तो हमें फॉर्मूला तो यही वाला यूज़ करना है, लेकिन हमें वेलोसिटी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? पहले वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ mv² इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, और v² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसका रूट लेंगे तो 812 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। इसके बाद हमने फॉर्मूला यूज़ करना है लैम्डा इक्वल टू h/mv। इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे हम। मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है 812 मीटर यहाँ पे कैलकुलेट की है। वेलोसिटी को कैलकुलेट करके, सॉरी ये वेलोसिटी इतनी यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है वो 812, यहाँ पे 812, ठीक है। ये कैलकुलेट करके बेटा आ जाएगा 8.967 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा वेवलेंथ का। तो हमने यहाँ पे पहले फॉर्मूला यूज़ किया काइनेटिक एनर्जी का, वहाँ से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की। फिर डिब्रॉय इक्वेशन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, जिसमें वेलोसिटी को फिल करके हमने क्या कैलकुलेट कर ली, यहाँ से वेवलेंथ जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9th क्वेश्चन। वेवलेंथ गिवन है 800 मीटर्स, 800 पिकोमीटर है। अब पिकोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेट वेलोसिटी एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन गिवन है, तो हमें न्यूट्रॉन का जो है मास वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास हम लर्न करते हैं, न्यूट्रॉन का मास भी लर्न करना पड़ेगा। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है ये। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है न्यूट्रॉन की। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फिल करके यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू हमने यहाँ पे लिख लेना है वेवलेंथ। ये कैलकुलेट करके आएगा 4.94 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास आंसर, वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की गिवन है, तो यहाँ वेलोसिटी लिख लेते हैं 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू h/mv। यहाँ पे हम वैल्यूज़ फिल करेंगे। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, मास है 9.11 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज़ को फिल करके हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगी 3.32 इंटू 10⁻10 मीटर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is measured with an accuracy of
प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर। इसका मतलब अनसर्टेनिटी जो है हमारे पास, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी के साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो हम अनसर्टेन है इतना ही जितना हमारे पास इसकी पोजीशन गिवन है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन हमने यहाँ पे ये हो गया कैलकुलेट अनसर्टेन मोमेंटम, डेल्टा पी हमने कैलकुलेट करना है, और मोमेंटम यहाँ पे गिवन है डेल्टा पी इक्वल टू एच बाय 4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर में। ये क्या है मोमेंटम हमारा, जो एक्चुअल मोमेंटम है वो गिवन है, एक्चुअल में ये है, और हमने यहाँ से डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, ये डेल्टा एक्स को यूज़ करके ये वाला, और फिर हमने बताना इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, क्या इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल में जो हम डेल्टा पी कैलकुलेट करेंगे उसका कंपैरिजन हमने इस डेल्टा पी वाले से करना है। अब पहले हम डेल्टा पी निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ को फिल करते हैं, 4 इंटू 3.1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू फिल करके यहाँ से हम डेल्टा पी कैलकुलेट करेंगे, जो आ जाएगा 2.638 इंटू 10⁻⁻23। मोमेंटम है तो ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट्स आ जाएंगी। ये हमारे पास आ गया डेल्टा पी की वैल्यू। अब इस डेल्टा पी को हमने ये जो कैलकुलेट किया है इसके साथ कंपेयर करना है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज ये नैनोमीटर में है, तो हमें इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना है। तो ये डेल्टा पी जो है हमारे पास एक्चुअल वाला जो है दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एच की वैल्यू फिल करेंगे अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻9। इसको हमने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.055 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास डेल्टा पी एक्चुअल वाला आ गया, और गिवन वैल्यू से जो हमने डेल्टा पी निकाला था इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वी कैन नॉट डिफाइंड एज गिवन मोमेंटम, जो हमारा जो एक्चुअल मोमेंटम ये जो आ रहा है इज स्मॉलर दैन द अनसर्टेनिटी मोमेंटम। जो हम अनसर्टेन होएंगे वो इतना ज़्यादा होएंगे, तो हम एक्चुअल वैल्यू को है इतना नहीं बता सकते। सो इट कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, कैन नॉट be defined as the actual momentum is smaller than the uncertainty momentum से। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए बेस्ड ऑन द de Broglie इक्वेशन एंड द Heisenberg's uncertainty principle।